इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एवं फिटर फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए आज हम अध्याय 8 जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी मतलब चाल एवं वेग, इसमें परीक्षा में आपके कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको लेकर के हम आए हैं। हम आपके इंस्ट्रक्टर हैं और मेरा नाम है अमित कुमार सिंह। तो आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने 3-4 लेक्चर यूट्यूब पे और आपके ग्रुप में डाला गया है, आप उसको नियमित रूप से पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा प्रश्नों को हल करने के लिए। तो देखिए आपके सामने जो 79 मतलब 79 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है इंग्लिश और बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेटेड है। तो लिखा गया कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर स्पीड। इसमें मतलब गति का सूत्र क्या है। तो देखिए गति का मतलब क्या होता है कि आप जो है विस्थापन और जो समय का दर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो पहला अगर आप विकल्प देखिएगा तो इसमें लिखा क्या गया है कि डिस्टेंस कवर बटे में टाइम। तो एक तरफ से अगर डिस्टेंस कवर और बटे में टाइम दिया गया है तो ये जो है आपका गति का सूत्र हो सकता है। लेकिन आप देखिएगा आगे का जो विकल्प बी है चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम मतलब वेग में परिवर्तन बटे में समय। और आप एक बात जान लीजिए कि जब भी आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए और मान लीजिए आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले 4 विकल्प में से आप 3 ऐसे विकल्प को गलत काट दीजिए कि जो किसी भी कारण से उत्तर हो ही नहीं सकते हैं, तो फिर आपका जो बचेगा वो उत्तर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बी विकल्प को देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि वेग में परिवर्तन बटे में समय। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि वेग में परिवर्तन जब समय के साथ होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो ये कहीं से भी गति का सूत्र तो बी विकल्प हो ही नहीं रहा है। जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपने एक्सेलरेट लिया, अगर आपकी स्पीड मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपने एक्सेलरेट कर दिया तो फिर आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर आपका वेग अगर बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो बी विकल्प कहीं से भी उत्तर नहीं है। तीसरा विकल्प है डिस्टेंस इन डेफिनिट डायरेक्शन अपॉन टाइम। अब ये जो सी विकल्प है हमारे इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है। कारण इसलिए है कि निश्चित दिशा में दूरी, और निश्चित दिशा में दूरी मतलब दिशा दे दिया गया। निश्चित दिशा में दूरी का मतलब क्या होता है, विस्थापन से संबंध रखता है। और विस्थापन निश्चित दिशा में दूरी बटे में समय, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन परिवर्तन की दर बोलेंगे। और विस्थापन परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो हमारा सी विकल्प सही हो जा रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसे तरह के प्रश्नों में थोड़ा भी संदेह लगे कि हमारा उत्तर गलत हो सकता है तो आपको अन्य 3 विकल्प के बारे में ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या आप उनको गलत काट सकते हैं किसी एक ठोस कारण के आधार पे। तो चौथा विकल्प देखिए, चौथा विकल्प क्या है, चेंज इन मोमेंटम और संवेग जो परिवर्तन मतलब संवेग में परिवर्तन बटा में समय। और संवेग में परिवर्तन बटा में समय ये किसका नियम है, ये न्यूटन का सेकंड नियम है। मतलब कि संवेग में परिवर्तन बटा में समय क्या हो जाता है, फोर्स। तो ये वाला भी विकल्प चला गया, मतलब डी विकल्प भी गलत हो गया, आपका बी विकल्प भी गलत हो गया। ए विकल्प कुछ हद तक सही था लेकिन वो दूरी के बारे में है। और आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया कि गति का सूत्र बताइए, तो जो गति होता है वो सदिश राशि है, ठीक है। तो आपका इसमें सबसे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी। 80 नंबर के प्रश्न पे आते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड मतलब गति की इकाई क्या है। तो देखिए अगर आपने गति का सूत्र बता दिया है तो गति का आप मात्रक भी बता सकते हैं, मतलब गति का यूनिट भी बता सकते हैं। तो गति का सूत्र आपने इससे पहले वाले प्रश्न में क्या उत्तर दिया है, आपने उत्तर दिया कि डिस्टेंस इन डेफिनिट डायरेक्शन। डिस्टेंस इन डेफिनिट डायरेक्शन को हम एक तरह से विस्थापन कह सकते हैं, और बटे में समय मतलब विस्थापन परिवर्तन की दर। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को हम मैथ के रूप में कैसे लिख सकते हैं, विस्थापन बटे में समय। और विस्थापन क्या है, एक प्रकार से दूरी, विस्थापन को जो मात्रक होगा वो दूरी का ही मात्रक होता है। तो विस्थापन बटे में समय, तो हम विस्थापन का मात्रक लेंगे मीटर और समय का मात्रक लेंगे सेकेंड। तो हमारा मात्रक क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो इस आधार से 80 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा,
ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। और बी विकल्प इसमें गलत क्यों हो रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप त्वरण का आपको फार्मूला याद है कि त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो त्वरण का सूत्र ये होता है कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, और वेग परिवर्तन का मात्रक, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। और त्वरण का सूत्र क्या बनेगा, मतलब फार्मूला क्या बनेगा मैथ के टर्म में, तो वेग परिवर्तन का मतलब चेंज इन स्पीड बटे में समय। तो स्पीड का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और एक समय पहले से ही नीचे में है तो समय में समय का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा समय का स्क्वायर। तो ऊपर क्या है मीटर प्रति सेकेंड और फिर सेकेंड नीचे ही था, तो ये क्या बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर बन जाएगा। तो दूसरा विकल्प हमारा इस प्रश्न के लिए गलत हो जा रहा है। गलत इसलिए हो जा रहा है कि इसमें जो आपका उत्तर दिया गया है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में दिया गया है, ये मात्रक जबकि किसका है, त्वरण का है। और तीसरा विकल्प जो दिया गया है वो मीटर प्रति मिनट है। तो देखिए गति का इसमें मात्रक पूछा गया है, और मीटर प्रति मिनट भी होता है, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु एक गोल चक्कर घूम रही है तो वहाँ पे उसको हम आरपीएम बोलते हैं, मतलब चक्कर प्रति मिनट बोलते हैं। लेकिन ये जो आपका मात्रक है सी वाला, ये मीटर प्रति मिनट दिया गया है, तो ये मात्रक तो हो सकता है लेकिन ये एमकेएस पद्धति में नहीं है, तो हमारा जो सी वाला विकल्प भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चौथा जो विकल्प है वो मीटर प्रति आवर है। तो गति का मात्रक मीटर प्रति आवर भी होता है, लेकिन आपका एमकेएस पद्धति में मात्रक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको अगर आप गति का मात्रक देखते होंगे तो आपको मीटर प्रति सेकेंड भी बताया जाता है, मीटर प्रति घंटा भी बताया जाता है, या किलोमीटर प्रति घंटा भी बताया जाता है। तो आपको वो मात्रक लेना होता है जो एमकेएस पद्धति में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और गति का यही मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में। अब आपसे जो अगला प्रश्न है 81 नंबर का, इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर वेलोसिटी, मतलब वेग का सूत्र क्या है। तो वेग का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटे में समय। तो अब ये जो आपके 81 नंबर का प्रश्न है, फिर आपके जो है 79 नंबर के प्रश्न जैसा ही है। 79 नंबर में आपका गति पूछा गया था और इसमें क्या पूछा जा रहा है, वेग पूछा जा रहा है। तो वेग का मतलब ये होता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी निश्चित समय अंतराल में। तो पहला अगर विकल्प देखा जाए कि डिस्टेंस कवर्ड बटे में टाइम, मतलब तय की गई दूरी बटा में समय दिया गया है। तो अगर वेग पूछा जाएगा तो वेग तो आपका सदिश राशि होता है, तो सदिश राशि का जो फार्मूला बनेगा उसमें एक सदिश राशि होना चाहिए, जबकि आपका दूरी क्या है, अदिश राशि है, और समय भी क्या है, अदिश राशि है। तो इस हिसाब से ये तो उत्तर गलत हो गया। दूसरा जो आपका है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो एक तो आपका सदिश राशि मिल जा रहा है ना, तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन तीसरे विकल्प के बारे में देख लेते हैं। हम क्या करेंगे कि 4 विकल्प में से 3 विकल्प को बहुत ही किसी अच्छे कारण के आधार पर उनको गलत साबित कर देंगे। इससे हमारा जो एक बच जाएगा वो प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। तो पहला उत्तर हमने गलत काट दिया, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी होता है वो सदिश राशि है, मतलब वेग जो है सदिश राशि है, और वेग बराबर अगर डिस्टेंस कवर्ड अपन टाइम जो है होता है, तो डिस्टेंस इसमें आपका क्या अदिश हो गया और समय भी क्या हो गया, अदिश हो गया। तो ये तो गलत हो जाएगा। वैसे भी दूरी वेग में जो है दूरी नहीं आता है, वेग के लिए हम क्या लेते हैं, विस्थापन लेते हैं। अब आपका जो तीसरा विकल्प है चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो तीसरा विकल्प मतलब सी ऑप्शन भी गलत हो गया। और चौथा विकल्प है चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन बटे में समय, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। तो हमारा सबसे सही उत्तर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। अगला जो प्रश्न है 82 नंबर का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, कि वेग का इकाई क्या है। अब वेग आपको हमने बताया कि सदिश राशि है, और वेग का सूत्र क्या होता है कि वेग का सूत्र होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटे में समय। तो वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड।
तो आप देखिए कि वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो ये पहले विकल्प में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, सही हो गया। लेकिन अन्य विकल्पों को हम देख लेते हैं एक बार, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है कि क्या ये सही हो रहा है या ये किसके बारे में है। तो जो दूसरा विकल्प है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये त्वरण का मात्रक है। तीसरा विकल्प है मीटर प्रति मिनट, तो ये मात्रक तो हो सकता है लेकिन ये एमकेएस पद्धति में नहीं है। और चौथा जो मात्रक है मीटर प्रति हावर, तो ये भी एमकेएस पद्धति में नहीं है। तो ये बाकी विकल्प गलत हो गए, मतलब बी सी डी तीनों गलत हो गए। सही उत्तर कौन सा हो गया, ए। तो 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। अब आपके सामने 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है जिस वस्तु में परिमाण, केवल परिमाण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। तो 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसमें पूछा क्या गया है, अन्य विकल्प क्या दिया गया है, गति दिया गया है। तो अगर हम मान लेते हैं कि गति उत्तर सही है, तो देखिए गति जो है ये एक सदिश राशि है। तो गति में क्या होगा, सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। जबकि प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है कि जिस वस्तु में परिमाण होता है उसको क्या कहते हैं। तो आपका जो पहला विकल्प है इसमें तो परिमाण भी है और दिशा भी है, इसका मतलब ये उत्तर तो गलत हो गया। इसके तो बारे में तो हमें चर्चा ही नहीं, मतलब ये तो सही ही नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपका क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका पहला विकल्प है, ध्यान दीजिएगा, इसमें गति को स्पीड लिखा गया है इंग्लिश में, और जबकि स्पीड को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो चाल अदिश राशि होती है, और आपका जो वेलोसिटी है वो सदिश राशि होता है। और आपका वेक्टर जो क्वांटिटी को हम, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि को हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और अदिश को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो 83 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, अदिश राशि। मतलब जिस वस्तु में परिमाण, केवल परिमाण होता है, या जिसको हम बोलते हैं कि साइज है, उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। चौथा विकल्प है कि यदि वस्तु में परिमाण और वेग, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो इंग्लिश में प्रश्न लिखा गया और जो हिंदी में लिखा गया उसका रूपांतरण कई जगह पे गलत है। ये जो आपका निमिक की किताब है, तो निमिक के भारत स्किल की वेबसाइट पे ये दिया गया है। तो उसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर 84 नंबर का प्रश्न इंग्लिश में पढ़ा जाए तो ये लिखा कि व्हाट इज़ कॉल्ड इफ़ ए बॉडी पोसेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मतलब कि अगर कोई भी वस्तु, अगर उसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है सदिश राशि। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। अब प्रश्न संख्या 85 देखिए, इसमें लिखा गया है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। मतलब किसी भी वस्तु के विस्थापन की दर क्या है। तो विस्थापन मतलब मान लीजिए कोई भी वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट तक विस्थापित हो जा रही है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो विस्थापित हुई है ये मान लीजिए कि 2 सेकंड में हुई है, और इसमें जो विस्थापन हुआ है वो मान लीजिए कि आपका 10 मीटर है। तो अब ये जो विस्थापन हुआ है वो किस रेट से हुआ है, तो हमने आपको बता ही दिया कि विस्थापन 10 मीटर का हुआ है और समय कितना लगा है, 2 का। तो 10/2 क्या हमें बताएगा, विस्थापन परिवर्तन की दर को बताएगा, और 10/2 का मतलब क्या हो गया, 5, और ये 5 क्या हमें बताएगा, उसका जो है वेलोसिटी बताएगा। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब वेग बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपके सामने जो 86 मतलब 86वां प्रश्न है, इसमें अगर प्रश्न को इंग्लिश में पढ़ा जाए तो इसमें लिखा गया कि व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी डजन चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से अगर आप सोचिए तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपने स्थान को नहीं बदलता है। मतलब कि मेज पे अगर मान लीजिए कोई सामान रखा हुआ है
और उसको कोई छू नहीं रहा है तो मेज पे पड़ा रहेगा। तो उस मेज के आसपास का जो भी परिवेश है, कोई भी उसको देखेगा तो यही लगेगा कि ये यहीं पे पड़ा हुआ था, यहीं पे रुका हुआ है। इसका मतलब कि जो मेज पर रखा हुआ सामान है वो स्थिर है। तो स्थिर चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? विरामावस्था में बोलते हैं। तो इस प्रश्न का अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि उत्तर क्या देना चाहिए, कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है कि वस्तु का विश्राम में होना। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉडी एट रेस्ट, मतलब वस्तु किस अवस्था में? विश्राम में है, क्योंकि वो अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है। ये ऑप्शन तो इसका गलत ही हो जाता है कि बॉडी एट मोशन। भाई जब कोई चीज़ अपने जगह पे पड़ी हुई है तो उसमें तो कोई गति ही नहीं है, तो वस्तु में गति कहाँ से हम देख पा रहे हैं इसमें? तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाता है, हो जा रहा है इसमें। बी ऑप्शन सही हो रहा है क्योंकि वो विश्राम अवस्था में मतलब रेस्ट में है। तो देखिएगा, इस प्रश्न के लिए मैं आपके सामने जो है सही ऑप्शन लगा देता हूँ कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर स्पीड। तो इस 79 नंबर का प्रश्न है, मतलब 79 नंबर का, कि गति का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न की जो भाषा है वो गलत है, क्योंकि स्पीड को चाल बोलना चाहिए था और इसमें वो गति बोला जा रहा है। तो गति जबकि जो है सदिश राशि के संबंध में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड को ही गति बोला जा रहा है। और ये इंग्लिश में ऐसा माना जाता है, जब भी किसी प्रश्न की भाषा में कोई दिक्कत आती है तो इंग्लिश वर्जन उसका सही माना जाता है। तो हम इसके अगर इंग्लिश वाली भाषा को, अगर इंग्लिश की भाषा जो है प्रश्न में लिखी गई है उसके हिसाब से उत्तर दें कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर स्पीड, मतलब चाल के लिए सूत्र क्या है। तो चाल मतलब क्या होता है? चाल एक अदिश राशि है, और अदिश राशि के लिए जो आपका फार्मूला बनेगा वो अदिश राशि बटे में अदिश राशि ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया? पहला जो ऑप्शन है कि डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, मतलब तय की गई दूरी बटा में समय, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अस्सी नंबर का जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, गति का इकाई क्या है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर आपको गति का मात्रक निकालना है, मतलब चाल का मात्रक निकालना है, तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? मीटर हो जाएगा। और बटे में टाइम है तो बटे में हम समय का मात्रक लेंगे, तो दूरी का मात्रक मीटर और बटे में सेकंड आ रहा है। तो आपका जो 80 नंबर का प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। और बाकी उत्तर जो बी और सी और डी है वो गलत इस आधार पे हो जा रहा है, क्योंकि जो बी उत्तर है वो त्वरण का मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपने कई बार, अगर आप त्वरण आपको हमने जो पढ़ाया है उसमें देखा होगा कि हमने आपको इसका मात्रक भी बताया है, तो आपको मात्रक पे ध्यान देना चाहिए कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। और मीटर प्रति मिनट आपका ये मात्रक दूरी का हो सकता है, लेकिन ये एमकेएस पद्धति में तो है ही नहीं। और जो चौथा विकल्प है कि मीटर प्रति हावर, मतलब मीटर प्रति घंटा, तो ये भी एमकेएस पद्धति में नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि गति का इकाई क्या है, तो ये हमें अंडरस्टूड समझना चाहिए कि हमसे एमकेएस पद्धति में ही मात्रक पूछा जा रहा है। तो 80 नंबर का हम सही उत्तर क्या देंगे? ए विकल्प, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 नंबर में देखिए कि पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग का सूत्र क्या है। तो वेग एक सदिश राशि है, और वेग के लिए क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। तो इसमें देखिए कि आपका उत्तर कौन सा सही हो रहा है। तो बी विकल्प में क्या दिया गया है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब निश्चित दिशा में दूरी बटा में समय। और निश्चित दिशा में दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, और बटा में समय। तो विस्थापन परिवर्तन की दर हो गया, तो यही वेग का सूत्र होता है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा।
ए वाला विकल्प गलत क्यों होगा? क्योंकि आपका जो वेग का सूत्र पूछा जा रहा है, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। और ए विकल्प में अगर ये ए विकल्प सही होता तो दोनों तो आपका अदिश राशि है ना, तो दोनों अदिश राशि रहेगा तो ये सदिश राशि का फार्मूला कैसे बन जाएगा? तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जा रही है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये मान लीजिए ठीक है, वेलोसिटी आपका सदिश राशि है और समय अदिश है, तो ये वेग का सूत्र बन सकता था, लेकिन वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है उसको तुम त्वरण बोलते हैं। आप बाइक चला रहे हैं और आपकी वेलोसिटी मान लीजिए किसी समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी और कुछ समय बाद आपकी जो वेलोसिटी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो ये किसके कारण हुआ है? एक्सीलरेटर के कारण हुआ है ना, और एक्सीलरेटर को हम क्या बोलते हैं?